आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 7 वाक्यांश 1 से 13 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत जेरोम एमिलियन को स्मरण करती है कि किस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, उनके कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित किया था। हम सभी उनके स्मरण को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हम उनकी तरह प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान सकें और प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कुछ शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के पास इकट्ठा हो जाते हैं और यह देखते रहते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य बिना हाथ धोए खाते हैं। वे अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि आपके शिष्य उन परंपराओं, रीति रिवाजों को क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पुराने रीति रिवाज के अनुसार खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को और अपने पैरों को धोना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त उनके हर एक बातों को पहचानते थे। वो जिस शुद्धिकरण की बात करते थे, प्रभु यीशु क्रिस्त उनके दिलों के शुद्धिकरण के बारे में सोचते थे कि किस प्रकार वे दूसरों के सामने पवित्र होते हैं, लेकिन अपने हृदय से वह दूसरों के लिए अपवित्रता के विचार को रखते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार नबी ईसायास ने उन ढोंगियों धर्मगुरुओं को उन्होंने उनके मुख में से निकलने वाले हर एक शब्दों के बारे में कहा। नबी ईसायास ने उन धर्मगुरुओं को यह कहा कि ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी इन धर्मगुरुओं को वही वाक्य कहा जो नबी ईसायास ने कहा था। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि इन फरीसी और शास्त्रियों के मन में क्या है। वो क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त से यह प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त को अपनी पवित्रता बता सकें, अपनी पवित्रता बाहरी रूप से बता सकें। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उनके अंतरतम को जानते थे, उनकी आंतरिक पवित्रता को जानते थे कि वे आंतरिक रूप से कितने पवित्र हैं या कितने अपवित्र हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी को पहचानते हैं, जानते हैं कि हम बाहरी रूप से पवित्र हैं या आंतरिक रूप से पवित्र हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने जीवन दिया है और इस जीवन का एक महत्व है। जैसा कि ईश्वर ने हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त को दिया है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी हम सभी को अनेक प्रकार के उपलब्धि, अनेक प्रकार के उपहारों से भरा है। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान, जिन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया था, क्या हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं? हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के माध्यम से जो उपलब्धियां, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो वरदान को प्राप्त करते हैं, जो उपहारों को प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर हम घमंड करते हैं। और जो लोग इन उपलब्धियों पर नहीं पहुंच पाते हैं, वे अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम भी उन्हीं फरीसी और शास्त्रियों के समान हैं। हम भी उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हीं परंपराओं को हम निभा रहे हैं
कि प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ रहकर भी हम उन परंपराओं को भूल नहीं पाए हैं। किस प्रकार शास्त्री और फरीसी बाहरी रूप से अपने आप को पवित्र बनाते थे, आज हम भी अपने आप को बाहरी रूप से पवित्र बनाते हैं। क्या मैं और आप अपने हृदय में प्रभु यीशु क्रिस्त को स्थान देने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने हृदय को प्रभु यीशु क्रिस्त का निवास बनाने के लिए स्थान को बनाया है? शायद नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, हम प्रभु यीशु क्रिस्त को हमेशा अपने मंदिर में स्थान देना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को जीवन दिया है, वह जीवन जिसको प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्राणों के द्वारा निछावर करते हुए हमें दिया है, क्या हम उस जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं? आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हम सभी को यह बतलाते हैं कि जिस प्रकार नबी ईसायास ने अपने समय के धर्मगुरुओं को फटकारा था, वैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी अपने समय के उन धर्मगुरुओं को फटकारा था। धर्मगुरु ईश्वर महिमा के बदले परंपराओं को अहमियत देते थे, और वही कार्य आज शायद हम भी कर रहे हैं। जब हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को छोड़कर, अपने इकलौते प्रभु को छोड़कर, अपने इकलौते ईश्वर को छोड़कर, अपने राजाओं के राजा को छोड़कर जब दूसरी देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, हम प्रलोभनों के पीछे जाते हैं, हम रुपयों को, पैसों को, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने कोई अहमियत नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त को अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि सांसारिक वस्तुओं को हम अहमियत देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से यह प्रण लें कि हम अपनी पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर इस समय प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर सकें। जो उपलब्धियां हमें मिली हैं, हम उस पर अहंकार ना करें, उस पर हम दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण नहीं बने, बल्कि उस उपलब्धि के कारण हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। यही कारण है कि प्रभु यीशु बाहरी रूप से दिखाए हुए मनुष्यों को अहमियत नहीं देते थे, उनका विरोध करते थे। क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान, प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने अपने आप को उन ढोंगीपन से दूर रखते हैं? आमीन। Son of Francis, you're upright, who would fear when thou art nigh? Son of Francis, you're upright, who would fear when thou art nigh? Take the weak, the lost, forsaken, hearts engulfed in one despair. Take the lonely orphan with joy, take the sinful to thy care. Son of Francis, you